दुनिया देख रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर कह रहे हैं, रिटायर्ड जजेस कह रहे हैं, लॉ के स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जनाब जुडिशरी के जो फैसले हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। अवाम ये भी देख रही है कि जी 22-23 लाख से ज़्यादा हमारे केसेस जुडिशरी में पड़े हैं, सुनने वाला कोई नहीं है अवाम की, कौम के। 55,000 से ज़्यादा हमारे मफादात के केसेस अदालत में यानी सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं, अवाम के, कौम के, वो सुनते ही नहीं है। सिर्फ जुडिशरी इमरान खान के केस सुनती है और इमरान खान के हक़ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसला देती है। चंद जजेस ऐसे फैसले देती है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, मेरिट के ख़िलाफ़ हैं, अनलॉफुल हैं और इमरान खान के मफादात के। लोगों ने यहाँ तक इल्ज़ाम लगा दिया कि बेटियों, बीवियों, बेटों, दामादों के कहनों पे फैसले आ रहे हैं क्योंकि वो सब पीटीआई का हिस्सा हैं। तो फिर ऐसी जुडिशरी की जो 147 नंबर पर हो, ऐसी जुडिशरी जो कौम के 22 लाख मुकदमात को पेंडिंग किया हुआ हो, ऐसी जुडिशरी के अंदर जो जजेस हैं वो जिन्होंने फैसले अनकॉन्स्टिट्यूशनल दिया हो, ऐसी जुडिशरी जहां सुप्रीम कोर्ट में 55,000 केसेस पेंडिंग हो, ऐसी जुडिशरी जहां पर इमरान खान के लिए रात को खुलती है, सुबह खुलती है, इंतज़ार करते हैं जजेस और उसके हक में फैसले देते हैं, उसको रिलीफ देते हैं। 1 मिनट के अंदर 9 जमानतें होती हैं, धड़ाधड़ जमानतें होती हैं, FIA, नैब सबको रोक दिया जाता है कार्रवाई करने से। ऐसी जुडिशरी के पीछे कौम कैसे हो सकती है? हाँ, अदालत के पीछे जरूर कौम है, लेकिन अदालत के अंदर ये जो जजेस बैठे हैं उनके पीछे कैसे हो सकते? बल्कि कौम तो अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी है, माजी में भी अब भी। अफवाज पाकिस्तान की एजेंसीज, खासतौर पे ISI दुनिया की नंबर 1 एजेंसीज है, 143 नंबर पे नहीं है पाकिस्तान एजेंसी के लिहाज से। पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज मानी जाती है और जब से वज़ीरिस्तान में नेटो फोर्सेस अफ़गानिस्तान में हारी है, अमेरिकन फ़ोर्स हारी है और पाकिस्तान की फ़ौज जीती है, पाकिस्तान की फ़ौज नंबर 1 फ़ौज हो गई है। पाकिस्तान की फ़ौज न सिर्फ बॉर्डर्स पे लड़ती है बल्कि ये जो गोरिल्ला जंग है इसमें भी कामयाबी हासिल हो गई उनको, लेकिन नेटो फोर्स और अमेरिकन फोर्स और रशियन फोर्स सब हार गई। तो ये फौज नंबर 1 है तो अवाम फख्र भी करती है, अवाम देखती है कि बेशुमार कुर्बानियां इनकी हैं। सियाचिन पे खड़े हुए लोग पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं, पाकिस्तानियों की हिफाजत कर रहे हैं। सरक्रीक पे बैठे हुए लोग कीड़े मकोड़े, बिच्छुओं, सांपों के दरमियान हैं, वहां पर वो अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। चारे तरफ क्रिक्स हैं, समुंदर हैं, कोई दुनिया नहीं है, कोई वो नहीं है। महीनों वो वहाँ बैठे रहते हैं और दुश्मन का मुकाबला कर रहे होते हैं और शहादत ले रहे होते हैं। और इसी तरीके से सियाचिन पे उनकी हड्डियाँ गल रही होती हैं, आपके गोश्त गल रहे होते हैं, सब कुछ गल रहे होते हैं, लेकिन अपने मुल्क की मोहब्बत में, अपने कौम को सुकून की नींद सोने में वहाँ खड़े होते हैं। तो फिर इनका मुकाबला कैसे है जो 147 में है, जिन्होंने इंसाफ को 147 पे पहुंचा दिया? कौम कैसे इनके साथ है? कौम तो ग्राउंड रियलिटीज तो ये बताती है कि पूरी कौम अपने फौज के साथ खड़ी है, पूरी कौम इस फौज के साथ खड़ी है जो अल्लाह के बाद इस पाकिस्तान की हिफाजत का जामिन है। इमरान खान साहब एक बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं कि फौज और अदलिया को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, फौज को मलाइन कर रहे हैं और जिम्मेदार ठहरा के अदलिया को प्रोवोक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कौम आपके साथ है, आप टकरा जाएं। इनके मफादात के लिए इनको पकड़कर सिर्फ तो देख लें अवामी ताकत आपके साथ कहाँ है। कल तक आप कहते थे, और एक दिन याद रखिए, मैं आपको लिख रहा हूँ, जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन भी ये भांडा फूट जाएगा कि अवाम आपके साथ खड़े हैं नहीं खड़े हैं। 12 करोड़ 10 लाख वोटर हैं, 3.5-4 करोड़ वोटर साइलेंट है, 70% वोटर गांव में है, 30% में शहर में है, जहां आपके वीडियोस, ऑडियोज और ये सोशल मीडिया की टीम 27,000 ट्रोलर ये काम करते हैं। तो बज़ाहिर शहरी इलाकों में नजर आता है पीटीआई बहुत ऊपर है, लेकिन 70% गांव में है जहां एक सिस्टम बना हुआ है वोट का।
तो जब वोट होगा आप उस दिन देखिएगा, आपकी जब कहा यह जा रहा है कि जो कैलकुलेशन है कि 35 से 40 सीटें आपको नेशनल असेंबली में मिलेंगी, तो आप चीखेंगे, कहेंगे धांधली हो गई।